लेकिन लोग जो गरीब हैं वो भी मध्यम वर्गीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो अमीर हैं वो भी। और उस प्लेटफॉर्म में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम है भीम आर्मी। और युवा जो है अपना भविष्य तय करने के लिए 65 साल के आदमी को चयनित करके संसद में भेज रहा है। हमारा नया खून है, हमारा नया जुनून है, हमारे पास में जज्बात है नए। किसी भी पार्टी में, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी, चाहे बसपा या कोई और संगठन, इतने युवा किसी के साथ नहीं जुड़े हुए। क्या आप विधायक बनेंगे तो सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा टिकट मिलेगा क्या? क्योंकि सीतापुर का एक भी सांसद, एक भी विधायक ना संसद में और ना विधानसभा में बोलना भी जानता। एक मुलाकात योगी जी से कर ली, क्या कागज दिया, क्या लिया, कुछ किसी को नहीं पता। मेरे हिसाब से क्या कप्तान क्या है, डीएम क्या है, ये हमारे नौकर है। तो कम से कम हम जैसे युवाओं को कोई बैठा के इनसे परामर्श ले लीजिए, हमसे सलाह ले लीजिए। हम दूसरे संगठन में लेकिन सलाह तो दें। मुझसे एक ही सवाल वहाँ पूछा जाता है कि आप कितनी भीम आर्मी की पाठशालाएं, हम हमारे पैसों से उनकी तनख्वाह जा रही है और फिर हमारी चमड़ी, अगर हम ही अपनी चमड़ी उधरवाएंगे तो फिर क्या मतलब रहा? गेंद आज आपके पाले में, कल को किसी और के पाले में आएगी तो फिर आपकी कोई चमड़ी उधेड़ना शुरू कर देगा तो फिर आपको समस्या होना शुरू हो जाएगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि फोटो माफिया मत बनिए। बंदूक लेके और घूमने की आप शेर को मारने जा रहे हैं, ये आपको सोशल मीडिया पे देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन आप तो बंदूक निकाल के 2 मिनट का वीडियो बनवा के चले गए, उसके बाद फिर एक जान चली गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज और मैं हूं विपिन राजवंशी। आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसे शख्स से जो सीतापुर से निकलकर प्रदेश लेवल पर अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। आपको बता दें कि मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर नवोदय में पढ़ाई करने के बाद बीएससी की फैजाबाद से और एमएससी अरुणाचल प्रदेश से करने के बाद वह राजनीति क्षेत्र में आ गए। हम बातचीत करेंगे। अगर उनके बारे में आपको बताएं तो उनका नाम है डॉक्टर कुलदीप भार्गव। उन्होंने पीएचडी भी कर रखी है। उसके बाद उन्होंने राजनीति चुनी है। वीटीवी न्यूज से आज बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ कुलदीप भार्गव जी। कुलदीप जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और हम आज बातचीत करेंगे कई सवालों को लेकर। ये बताइए, आप सीतापुर से निकलने के बाद पढ़ाई की, जिस हालात में आपने पढ़ाई की, नवोदय में पढ़ाई की, फिर उसके बाद आपने एमएससी की और उसके बाद पीएचडी धारक भी हैं आप, राजनीति में क्यों गए? देखिए, सबसे पहला तो आपने जो इंट्रोडक्शन दिया उसमें एक चीज मेंशन की कि मध्यम वर्गीय परिवार। जी। तो ये मध्यम वर्गीय जो शब्द है ये बड़ा प्रचलन में है, ये बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। और लेकिन लोग जो गरीब हैं वो भी मध्यम वर्गीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो अमीर हैं वो भी। वो अपने आप को गरीब दिखाना चाहते हैं। गरीब अपने आप को गरीब नहीं बताना चाहता, इसलिए मध्यम वर्गीय कहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरी जो पृष्ठभूमि रही है मेरी और मेरे पिताजी की, वो बहुत ही गरीब परिवार से रही। मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, खेती भी नाम मात्र की। तो वहां से एक पिता ने अपने पुत्र को डॉक्टरेट की पढ़ाई करवाने तक, डॉक्टरेट की डिग्री दिलाने तक का सफर तय किया। तो मेरे हिसाब से जितनी मेहनत है उससे कहीं जाता है मेरी पिताजी की मेहनत। अब बात दूसरा आपका सवाल रहा राजनीति का। तो सर क्या है कि राजनीति करने का कहीं कोई इरादा नहीं था। पिताजी की एक ख्वाहिश थी प्रशासनिक पद पर कहीं तैनात हूँ, क्लास 1 की एक नौकरी करूँ, मेरी भी वही इच्छा थी। लेकिन कुछ भाई कहते हैं इत्तेफाक या एक्सीडेंटल आप कह सकते हैं कि अपनी समाज की, जब लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने समाज की एक दशा और दुर्दशा देखी, उस दौरान जब घर पर रुकना हुआ पीएचडी के बाद, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि नौकरी तो सभी कर रहे हैं, फिर इनके लिए कौन खड़ा होगा। वहाँ से एक सामाजिक चेतना जगी। फिर कई प्लेटफॉर्म ढूंढे कि कैसे सेवाएं दी जाएं, और उस प्लेटफॉर्म में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिसका नाम है भीम आर्मी। उसके नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी और विनय रतन सिंह जी से मुलाकात हुई और इत्तेफाक से मेरी मुलाकात हुई। इत्तेफाक से ही मैंने वो संगठन ज्वाइन किया और घुसे थे शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन एक बार घुसने के बाद फिर वहां से निकल नहीं पाए। आज तक लगातार उसी संगठन में, फिर जॉब ना करने का इरादा भी बना लिया और अपनी इस समाज की सेवा करने का इरादा बना लिया। भीम आर्मी ने जब आपने ज्वाइन की तो आप प्रदेश अध्यक्ष भी भीम आर्मी के बनाए गए, लेकिन क्यों भीम आर्मी ही क्यों ज्वाइन की? इतनी सारी पार्टियां हैं, भीम आर्मी क्यों पसंद आई आपको? हाँ, देखो क्या है ना कि सबसे पहली बात तो ये कि जब समाज की आप सेवा करना चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। लेकिन जैसे कि आप आज एक रिपोर्टर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको मौका नहीं दिया होगा। अगर वो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको मौका देती तो आप दिल्ली के दफ्तर में या लखनऊ के दफ्तर में बैठे होंगे। जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको मौका नहीं देती है
तो फिर या तो कोई सीतापुर जिले के लोकल के न्यूज़ चैनल या फिर आपको अपना स्वयं का बनाना पड़ता है। मेरी भी कहानी कुछ वैसी ही कि मैं युवा था और मेरी उम्र कम थी, पढ़ाई-लिखाई करके आया था, राजनीतिक अनुभव नहीं था। तो जब कई लोग संगठनों, पार्टियों से बातचीत हुई, तो लोगों ने जो है उस दौरान हल्के में लिया कि ये युवा है, अभी अनुभव नहीं है, तो ये कुछ कर नहीं पाएगा। उस समय मुझे भीम आर्मी का प्लेटफ़ॉर्म मिला और मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसा उस समय में जो उसके नेता थे, वो कुछ अलग मुद्दों पे बातें कर रहे थे। तो मुझे वहाँ से प्रभावित हुआ मैं और फिर मैंने भीम आर्मी ज्वाइन। डॉक्टर कुलदीप जी, आप भीम आर्मी से जुड़ गए, जब से आप प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गए, लेकिन आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए कैसे देखते हैं? क्योंकि युवा आजकल कहीं ना कहीं भटक गया है, युवाओं के बारे में क्या कुछ कहना है? देखो सब ये सवाल बहुत छोटा है लेकिन बहुत भारी सवाल है जी। कि मेरी नज़र से आप देखोगे तो मेरे हिसाब से राजनीति में युवाओं का आना बहुत ही आवश्यक हो गया है। क्योंकि मैं आपको एक फंडामेंटल चीज़ समझाता हूँ जी। कि इस देश में 2 सदन हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा में जो बैठे हुए लोग हैं, उनकी एक औसत आयु अगर आप निकालेंगे, तो वो आपको लगभग 55 से 60 के बीच में निकलेगी और राज्यसभा में अगर आप औसत आयु निकालेंगे तो 60 वर्ष से ऊपर की आयु निकलेगी। अब मुझे एक चीज़ आप ये विपिन जी समझाइए कि 55, 60, 65 साल का आदमी संसद में बैठ के 18 और 20 साल और 25 साल के युवाओं का भविष्य कैसे देख पाएगा? वो कैसे तय करेगा कि एक 20 साल का लड़का या 22-25 साल का लड़का जो सिविल की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसको किन तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है? हालात बदलते हैं, पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। तो इस देश में 140 करोड़ की संख्या में लगभग 90 से 94 करोड़ जो है युवा है और इतनी भारी तादाद में मतलब 65% आबादी युवाओं की और युवा जो है अपना भविष्य तय करने के लिए 65 साल के आदमी को चयनित करके संसद में भेज रहा है, राज्यसभा में भेज रहा है और फिर यहाँ बैठकर ये कह रहा है कि मेरा भविष्य जो है खराब हो रहा है। तो मेरे हिसाब से उन युवाओं को युवा राजनीति में जो युवा कहा जाता है वो 35 साल की आयु के नीचे का कहा जाता है। हमारे यहाँ युवा मोर्चा जो चलता है हम 35 साल के नीचे तक उसमें रखते हैं। तो युवाओं को जब राजनीति में आएंगे तो युवा आएगा तो फिर वो नई चीजों पे काम करेगा। हमारा नया खून है, हमारा नया जुनून है, हमारे पास में जज्बात है नए और हम जो है जज्बा रख रहे हैं कुछ करने का। एक 65 साल के आदमी को विधायक को आप फोन करेंगे आधी रात में कि हमारे यहाँ घटना हो गई, आप वहां आ जाइए, उसको तो नींद में उठने के लिए समय लगेगा। लेकिन एक युवा आधी रात में बाइक साइकिल जो भी उसके पास होगा वो आपके गांव में पहुंचेगा। वो आपके लिए सिर्फ बात फेसबुक पर और ट्विटर पर नहीं उठाएगा, जब बात आएगी तो सीना ठोक के आगे भी खड़ा हो जाएगा और कहेगा हम लड़ाई लड़ेंगे। आप सीतापुर में उठा के देखिए, आप जितने भीम आर्मी ने कार्यक्रम किए होंगे, हमारे नेतृत्व में हमारे और नेताओं के नेतृत्व में कार्यक्रम होंगे, मैं गारंटी के साथ आपके चैनल पर कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी में चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी, चाहे बसपा या कोई और संगठन, इतने युवा किसी के साथ नहीं जुड़े हुए। कारण क्योंकि हम उनकी परेशानियां समझ रहे हैं, हम उनकी आवाज बन रहे हैं, हमारा संगठन उनकी आवाज बन रहा है, हमारे नेता उनकी आवाज बन रहे हैं। तो देखो समय है, अभी भी आप सीतापुर में आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से 4-5 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने राजनीतिक तौर पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। अभी मैं आपका किस विधानसभा में घर पड़ता है? हमारा तो मिश्रिक। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आप विधायक बनेंगे तो सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा टिकट मिलेगा क्या? और जब ये सवाल आएगा तो आपका विधायक का बनने का सपना ही टूट जाएगा, क्योंकि आप ये सोचोगे कि चाहे वो एक बड़ी पार्टी बीजेपी हो, चाहे एक बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, टिकट किसको दे रही है? एक ही 2-3 परिवार को। अब मुझे एक चीज बताओ, चलो ठीक है आप योग्य हैं, आज आप ये चैनल चला रहे हैं, लेकिन कल को क्या जरूरी है कि आपका लड़का भी इतना योग्य होगा कि वो BT न्यूज वो भी चलाएगा? कोई हो सकता है आपका दूसरा कर्मचारी ऐसा होगा जो योग्य होगा। तो मेरी सिर्फ इतनी अपील है लोगों से, युवाओं से खासतौर पर, कि आप अपना भविष्य किसी दूसरे के हाथ में ना दें। आप आइए और हिस्सेदारी लीजिए। मुझे मालूम है कि वंशवाद जो है राजनीति में बहुत अच्छी तरीके से अपनी जड़ें बैठा चुका है, लेकिन खत्म होगा एक दिन जब नेता हारेंगे लगातार, तो फिर बड़े जो नेता दिल्ली में और वहां बैठे हुए हैं लखनऊ में, इनको समझ बूझकर फिर युवाओं को मौका देना पड़ेगा और युवा को जब मौका मिलेगा वो काम करेगा। कितनी सीतापुर में यूनिवर्सिटियां हैं, कितने डिग्री कॉलेज है सीतापुर में, कितने बड़े अस्पताल हैं सीतापुर में, इन पे बात क्यों नहीं होती? क्योंकि सीतापुर का एक भी सांसद, एक भी विधायक ना संसद में और ना विधानसभा में बोलना नहीं जानता। आप मुझे वीडियो दिखाओ, एक आध किसी को अगर कहीं कोई बाइट आ गई 6 महीने में तो आ गई। विधानसभा में तो 9 विधायक बैठे हुए हैं, एक का वीडियो दिखाओ
कि एक आदमी जो है वो सीतापुर के मुद्दों को लेके गया वहां पर। एक मुलाकात योगी जी से कर ली, क्या कागज दिया, क्या लिया, कुछ किसी को नहीं पता। जब आप विधानसभा में बोलेंगे तो सीतापुर की जनता आपको सुनेगी, प्राउड फील करेगी कि ये हमारे यहाँ का नेता है और इसने जो है इस मुद्दे को उठाया। तो ना कोई किसी से आप ये पूछोगे किन मुद्दों पे आप नेताजी लड़ना चाहते हो, बोले चिकित्सा, शिक्षा, इन पे बस ये रटा रटाया। लेकिन इसके लिए हम कर क्या रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। स्कूलों की दशा, जो दशा खराब है, उस पर कोई बातचीत करने वाला नहीं। आम मुद्दे हैं, उस पर कोई बातचीत नहीं। फोटोग्राफी चाहिए, हमारा फोटो पहले आ जाए। ज्यादा होगा तो गांव जाएंगे, फोन करेंगे और फोन पे अधिकारी को हम धमकाएंगे। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एक मंत्री है, एक विधायक है, और वो जाकर डीएम ऑफिस में या एसपी ऑफिस में जाके बैठता है कप्तान के सामने, और कप्तान एक कप उसको चाय पिलाता है और बोलता है ठीक है आप जो कहेंगे सब मंजूर हो जाएगा। आप चाय पी के वापस आ जाते हैं। मेरे हिसाब से क्या है, कप्तान क्या है, डीएम क्या है, ये हमारे नौकर है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको अपना प्रोटोकॉल आना चाहिए कि अगर आप कोई किसी मुद्दे के लिए जा रहे हो तो डीएम को हल ही करना है। आप अपने क्षेत्र के सारे अधिकारियों को समय समय पे एक मासिक बैठक लीजिए, उसमें बिजली विभाग का, पीडब्ल्यूडी का सारे इंजीनियर बैठा के उनसे बताइए कि आप इस प्रकार से बात करिए। दूसरा, चलो आपको ये सब नहीं नॉलेज, तो कम से कम हम जैसे युवाओं को कभी बैठा के इनसे परामर्श ले लीजिए, हमसे सलाह ले लीजिए। हम दूसरे संगठन में लेकिन सलाह तो दे सकते हैं कि ये रोड में आरसीसी नहीं, इस पे डामर लगेगा, इस पे खड़ंजा नहीं, इस पे ये चीज लगेगी, ये तो बता सकते हैं। लेकिन नहीं, ना तो करना चाहते हैं और ना दूसरे को करना देना चाहते हैं। इसलिए हम जैसे युवा बढ़ चढ़कर सामाजिक तौर पर तैयार हुए हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ, और इस वीडियो को आप उन नेताओं तक जरूर पहुंचाइए जिन्होंने अपनी जड़ें मजबूत कर ली हैं, कि बड़े बड़े पेड़ जो है ना वो भी हिलते हैं। बहुत नेता देख के इस वीडियो को नाराजगी भी जताएंगे। नहीं, नाराजगी जताएंगे। मैं सामाजिक तौर पर, क्योंकि बहुत सारे मेरे ही समाज से आते हैं और मैं बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं नाम लेकर कभी कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन मजबूरी है। क्योंकि एक मजदूरी इस फॉर्म में जो आदमी लेबर है, जो आदमी इसका माली है, क्या कभी वो सपना देख सकता है कि उसका बेटा विधायक बनेगा? तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने कभी हिम्मत नहीं दिखाई। पैसे पे राजनीति होती है। अब देखो, मैं, मेरे समाज के लोग हैं, मैं उनको गाली दूं, मैं उनकी आलोचना करूं, वो खराब जाएगा। क्योंकि समाज के लोग भी कहेंगे कि अभी नया नया तैयार हुआ है, वोट काटने के लिए तैयार हुआ है, फलाने के लिए तैयार हुआ। तो मेरा सीधा जनता से सवाल, ये गलत तो है ही है, इसमें आप भी गलत हैं उतने। क्योंकि आप देख रहे हैं, मुझे एक सिंपल सा फार्मूला समझाता हूँ कि एक बार मैं विधायक हुआ फला पार्टी से, और अगली बार मैं हार गया, आप हो गए। तिबारा में आप हार गए, फिर मैं हो गया, फिर चौबारा में आप हो गए। तो इसका मतलब है कि जनता ने मुझे एक बार नकार दिया, फिर भी मैं विधायक दोबारा बन गया। इसका मतलब विकल्प दूसरी पार्टियों के पास कोई नहीं है। और विकल्प इसलिए नहीं क्योंकि युवा आना नहीं चाहता। युवा चपरासी बन के ऑफिस में बैठना चाहता है, सफाई कर्मचारी बैठे गांव में नाली साफ करना चाहता है, जी हुजूरी करना चाहता है। और मैं युवाओं को ये सिखा रहा हूँ कि जी हुजूरी करना छोड़ दीजिए। हुजूर शब्द है, ये शासक लोग कहते थे कि हाँ जी हुजूर, मतलब आप। लेकिन हमारे यहाँ मंत्री और विधायक हुजूर कह रहे हैं, आदेश करें हुजूर। तो हम लोग ये जू हुजूरी नहीं करते। आपने देखा, एक दो आंदोलन भी हुए और इतने तगड़े तरीके से प्लानिंग हुई, कहीं कोई कभी वैसी बात आएगी समाज पे तो इतने मजबूत युवाओं को कर दिया गया और अभी काम चल रहा है। वो कहावत है कि बारूद तैयार हो रहा है, धमाका समय आने पे होगा। जिलों का भ्रमण कर रहे हैं प्रदेश के, कितनी जगह अभी जा चुके हैं और क्या मिशन है आपका? और यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और मेरे हिसाब से लगभग 70 से ज्यादा जिलों में भ्रमण कर चुका हूँ मैं, उनकी समीक्षाएं की हैं। और मैं खुशनसीब भी हूँ कि मैं एक ऐसे संगठन में काम कर रहा हूँ कि जब मेरी मासिक बैठक दिल्ली में होती है तो मेरा नेता मुझसे ये नहीं सवाल करता कि कितने नेता पैदा किए, कितने जिला पंचायतों को टिकट दे रहे हो। मुझसे एक ही सवाल वहाँ पूछा जाता है कि आप कितनी भीम आर्मी की पाठशालाएं खोल रहे हैं। तो मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मेरा नेता जब पढ़ी लिखी चीज पे सवाल मुझसे करता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सही जगह पे हूँ, अपना समय सही जगह पे दे रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से यूपी के 75 जिलों में संगठन बहुत मजबूत है। कुछ एक दो जिले ऐसे हैं जहाँ पर मैं नहीं जा पाया, लेकिन उनको भी वहाँ जाने का काम जल्दी ही पूरा होगा क्योंकि मंडल की समीक्षा हुई तो उस जिले में नहीं पहुँच पाया। भीम आर्मी आज क्या है, ये सवाल अभी बहुत हल्का लगेगा, लेकिन मैं आपको ये गारंटी के साथ बता सकता हूँ आने वाला कल भीम आर्मी का है। क्योंकि जिस हिसाब से उसमें अच्छे पढ़े लिखे युवा आ रहे हैं, उनको मौका मिल रहा है। जो अभी आपका पिछला सवाल था कि युवाओं की राजनीति में भागीदारी, तो उनको कोई मौका नहीं दे रहा। अगर मैं अभी किसी और पार्टी में जुड़ता तो मुझे पीछे की लाइन में बैठाया जाता। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी भी पार्टी ऑफिस का फोटो निकाल के दिखाओ, जो मेज की उधर बैठे होते हैं
और मेज के इधर जो बैठे होते हैं, मेज के उधर बैठने वालों से ज्यादा बेहतर लोग आपको मेज के पीछे आपको बैठने मिल जाएंगे। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे एक ऐसा मौका भीम आर्मी संगठन दे रही है। कुलदीप जी, आखिरी मेरा सवाल है, आप सीतापुर के रहने वाले हैं, क्योंकि इन दिनों सीतापुर में दो मुद्दे लगातार गरमाए हुए हैं। एक जी तो जनप्रतिनिधियों के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, और दूसरा महोली क्षेत्र में बाघ को लेकर आतंक मचाए हुए है बाघ, जिसमें 2 जानें अभी तक जा चुकी हैं। कल एक सपा का बड़ा प्रदर्शन है जिसमें उनके जनप्रतिनिधि थे पूर्व, उनके साथ पुलिस द्वारा अभद्रता की गई, तो उसको लेकर प्रदर्शन है, और बाघ लगातार घटनाएं ऐसी दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे दोनों मुद्दों को लेकर? नहीं, पहला मुद्दा जो आपने बताया कि एक एसएचओ द्वारा सपा के प्रतिनिधियों के साथ जी अभद्र व्यवहार किया गया, तो उसकी तो मैं निंदा करता हूँ। मैंने फेसबुक पे भी चीज लिखी। हम अलग अलग पार्टी और संगठन में हो सकते हैं, लेकिन एक अधिकारी और किसी जनप्रतिनिधि को इतने अपशब्द तरीके से अगर वो कहता है, तो मेरे हिसाब से सभी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को और नेताओं को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि ये जो शासन में लोग बैठे हुए हमारे मालिक नहीं है। चमड़ी उधेड़ना शब्द बहुत बड़ा है। हम हमारे पैसों से उनकी तनख्वाह जा रही है, और फिर हमारी चमड़ी, अगर हम ही अपनी चमड़ी उधरवाएंगे तो फिर क्या मतलब रहा। इसका विरोध करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी का, जैसे आपने बताया, कल आंदोलन है, तो मेरे हिसाब से आवाज उठानी चाहिए, और ऐसे अधिकारियों पे बीजेपी को भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा गेंद आज आपके पाले में है, कल को किसी और के पाले में आएगी, तो फिर आपकी कोई चमड़ी उधेड़ना शुरू कर देगा, तो फिर आपको समस्या होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे अधिकारियों पे लगाम लगानी चाहिए। दूसरा, जो आपने महोली में बाघ की बात बताई, तो मैं सबसे पहले तो जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति दुख, मैं खेद अर्पित करता हूं कि मतलब ऐसी घटना हमारे जिले में लगातार हो रही है। 2 जानें चली गई, और मैंने देखा वन विभाग की टीम, वो भी अभी बिल्कुल मुस्तैद नहीं है। अपना काम जो उसको करना चाहिए था वो काम नहीं कर पा रही। दूसरा, जो वहां के जनप्रतिनिधि, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि फोटो माफिया मत बनिए। बंदूक लेके और घूमने की आप शेर को मारने जा रहे हैं, जा रहे हैं, ये आपको सोशल मीडिया पे देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ हमारे विधायक जी जो है शिकार करने जा रहे हैं, लेकिन आप तो बंदूक निकाल के 2 मिनट का वीडियो बनवा के चले गए, उसके बाद फिर एक जान चली गई। इससे अच्छा है कि आप कहीं बैठ जाते और ये कहते कि जब तक वन विभाग की टीम नहीं आएगी और इसको जब तक पकड़ नहीं लेगी, हम तब तक नहीं उठेंगे। तो फोटो से इतर हमें काम पे ध्यान होगा। नहीं तो आज वो 2 हैं, कल को हमारे परिवार से कोई, आपके परिवार से, या खुद विधायक और मंत्री के परिवार से भी किसी की जान चली जाएगी। ये मुद्दा बहुत अहम है। मेरे हिसाब से बड़े आला कमान के नेताओं को हमारे सीतापुर के इस पे आवाज उठानी चाहिए, और उस जल्द से जल्द उसका प्रबंध करना चाहिए। कुलदीप जी, एक मेरा और सवाल है, क्योंकि दर्शक आपको सीतापुर के देख रहे हैं। जी जी। लोग जानना चाह रहे हैं कि आपका मूल निवास क्या है, और आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं सीतापुर के लोगों को और प्रदेश के लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक सीतापुर जिले में खैराबाद ब्लॉक पड़ता है, उसमें एक छोटा सा गांव है चंदीपुर, बहुत कम संख्या है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत ही वर्चस्वफुल गांव है, क्योंकि वहां से अच्छी अच्छी हस्तियां राजनीति में कदम उठा चुकी। जैसा मैंने बताया, मेरा परिवार, मेरे पिता बहुत ही छोटे स्तर से निकल कर मैं आया, और चंदीपुर में रह के अपनी पहचान पूरे जिले में बनाना बहुत बड़ा विषय है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। युवाओं को संदेश में ये देना चाहता हूँ कि मीठी बातों से और ये चिकनी चपड़ी बातों से आपको बचना पड़ेगा। किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी करके जो लोग अपने घर के संगठन के नाम पे अपने घर की रोजी रोटी चला रहे हैं, उन लोगों से आपको बचना पड़ेगा। अपना समय आप रोड पर किसी मस्जिद के आगे सामने जय श्री राम का नारा लगा के, या किसी मंदिर के सामने कुछ और नारा लगा के, आपको इसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब के दिए गए कलम को पकड़िए, उस कलम की ताकत को समझिए, और बहुजन समाज के खासतौर पर युवाओं को कहूंगा, मैं आपसे पहले भी एक ये सवाल कह चुका हूँ शब्द, कि ये कलम कसाई सरकार है, और ये आपकी कलम की ताकत को काट रही है। आपके स्कूल बंद कर रही है, आपके प्रोफेसरों को इस यूनिवर्सिटियों से बाहर निकाला जा रहा है, आपके अच्छे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। तो आप निकल कर आइए, शिक्षा को हथियार बनाइए, आपको बंदूक चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये थे डॉक्टर कुलदीप भार्गव, जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कई सवालों को लेकर वीटीवी न्यूज ने बातचीत की है। आपको बता दें कि सीतापुर के छोटे से गांव से निकलकर इन्होंने भीम आर्मी चुनी, पढ़ाई भी की, उसके बाद यह भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष बने, जो प्रत्येक जिले में जाकर भीम आर्मी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ होगा वह भी हम दिखाएंगे आपको, लेकिन कुलदीप भार्गव कहीं ना कहीं अपने संघर्ष के दम पर जो मुकाम हासिल कर रहे हैं वो काफी गौरवान्वित करने वाला
उनका जो पल है वो है। बीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।